इत्तेहाद और इत्तेफाक की बरकतों के साथ हम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करें। आज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है। एक्ट अमेंडमेंट, ये तलवार आपके लिए और हमारे लिए तैयार हुई है, मेरे इन बुकला के लिए तैयार हुई है। ये जलाद जिस तरह अपनी तलवार तेज करते हैं, हमारे सारों के सारों की गले उड़ाएंगे इसके साथ। ईद के फौरी बाद पहले वर्किंग डे पे हम इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं। हम इस पे खामोश नहीं रहेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, कुछ दिन पहले तक अगर बात करें तो जो अपोजिशन इत्तेहाद है और अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक का ऐलान था उसको बड़ा सीरियसली लिया जा रहा था और उसमें बहुत शिद्दत आ रही थी और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे थे कि पीटीआई के साथ हमारे मामलात कुछ हल की तरफ जो है वो जा रहे हैं, कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद आने वाले दिनों में ये एक यूनाइटेड फ्रंट पोज करके हुकूमत के लिए कोई जो है वो बड़ा मसला क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हालिया दिनों में जिस तरह चीज़ें बदली हैं या पीटीआई के अंदरूनी जो इख्तलाफात जिस तरह सामने आए हैं, उससे तो ये लगता है कि अब ये शायद बहुत ही एक डिस्टेंट थॉट जो है वो नज़र आ रही है। बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि पीटीआई खुद ही जो है वो मुत्तहिद नहीं है और ये कोई और नहीं, पीटीआई के अपने लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें शेर अफजल मरवत साहब की, तो मरवत साहब तो कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि जिस किस्म की इस वक्त पीटीआई की हालात हैं उसमें हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाना मुश्किल और नामुमकिन जो है वो नज़र आ रहा है। साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब की अगर बात करें तो फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा पीटीआई की क़यादत है उसके साथ तो इमरान खान को जितना मर्जी चाहे ये हुकूमत जो है वो जेल में रख सकती है। उनका कुछ इंटरेस्ट नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आएँ। तो एक तरफ तो ये हालात हैं, अपोजिशन इत्तेहाद बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ना सिर्फ पीटीआई के अंदरूनी मामलात, अगर बात की जाए कि पीटीआई के जो मामलात मौलाना फजलुर रहमान के साथ JUIFA के साथ जो तय हो रहे थे, होने के मराहिल में थे, वो उनको एक दफ़ा फिर से धचका लगा है। गुज़िश्ता दिनों जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बयान दिया है निजी टेलीविज़न टॉक शो में, मौलाना के हवाले से जो बयान दिया है, उससे खासा धचका जो है वो एक दफ़ा फिर लग गया है इस जो प्रोसेस है उसको। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुकूमत इत्मीनान का इजहार कर रही है, हुकूमत बड़ा कंफर्टेबल लग रही है कि हमें कोई जो है हुकूमत ये फील कर रही है कि शायद उनको कोई ख़तरा लाहक नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि एक मुल्क में जिसमें इतने बड़े बड़े मसाइल हों, जिसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मुल्क के लिए जो है वो माना जा रहा हो, खा वो इकॉनमी हो, दहशतगर्दी के मसाइल हों, ये सारे ऐसे मसाइल हैं जो एक मुल्क के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो हैं वो पोज करते हैं और उसके लिए सब के लिए बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही तो खा फिर अपोजिशन जो है वो तितर बितर है, अपोजिशन डिवाइडेड है। क्या ये हुकूमत के लिए कोई अच्छी शुनीद है? आई डोंट थिंक कि ये हुकूमत के लिए भी कोई एक अच्छा शगुन जो है वो माना जा सकता है क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो हुकूमत पे प्रेशर बढ़ेगा, हुकूमत वो डिलीवर नहीं कर सकेगी जिस तरह वो करना चाह रही है। ईद के बाद बहरहाल पीटीआई ये ऐलान तो ज़रूर कर रही है और इवन ड्यूरिंग ईद ब्रेक वो ये कह रहे हैं कि अडियाला के बाहर हम जाके जो है वो हम एहतजाज करेंगे, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। लेकिन किस हद तक वो एहतजाज मौसर रहेगा, हुकूमत इसको किस तरह डील करेगी और सियासत किस नहज पर जा रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ PMLN से मौजूद हैं ज़ीशान रफ़ीक साहब, साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंचोता साहब। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो पंचोता साहब आपसे इस वक्त जो PTI की तर्ज सियासत है उससे आपको लग रहा है कि बानी PTI जो हैं वो रिहा हो पाएंगे? क्योंकि इस वक्त एक नहीं मुतअद्दिद ग्रुप्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं और अब ये मतलब कोई कयास की बात नहीं है। अब तो मीडिया पे आके जो है वो चीज़ें मीडिया के कैमरों के सामने जो है वो इख्तलाफात जो हैं वो पार्टी के जो हैं वो वाजे हो रहे हैं, आके अपने जो हैं वो अलीमा साहिबा के साथ और आपके साथ अगले दिन क्या हुआ वो सबके सामने हैं चीज़ें। सो हैविंग सेड दैट, जो इस वक्त PTI का तर्ज सियासत है उससे बानी PTI रिहा हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, हमारे आपने मौका दिया। देखें, पहली बात तो यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आइन है वो बिल्कुल पामाल हो चुका है। आइन नाम की चीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं। आपने देखा कि जिस तरह तहरीक इंसाफ की क़यादत मरकज
इन तमाम सारे जुल्म सितम के बावजूद खड़े रहे, डटे रहे। खान साहब के विजन के साथ उन्होंने सपोर्ट किया, अगवा किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, छापे मारे गए, गिरफ्तारियां की गई, सारा कुछ किया गया। क्या नहीं किया गया? यहाँ तक कि अब जजेस भी इंसाफ के लिए देख रहे हैं जी कि हमें भी इंसाफ फराम किए। जो अदलिया रही एक कसरती को भी खत्म कर दी गई। इस सारे माहौल के अंदर हमने हमेशा एहतजाज जो है उसको, जब भी पार्टी की तरफ से कॉल दी गई, तमाम लीडरशिप हों, वर्कर्स हों, वो निकले, एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज, चाहे वो संजानी जलसा हो, चाहे वो लियाकत बाग हो, चाहे लाहौर हो, और चाहे फाइनल कॉल हो। लेकिन रियासत जिस तरह से, हालांकि रियासत अगर देखा जाए तो रियासत तो आवाम है ना, या जो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, या ऐसी लोकल बॉडी जो टैक्स इम्पोज करते हैं, रियासत उसको कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह गोली चलाई गई इन तमाम रियासती इदारों की तरफ से, और जिस तरह कारकुनान के ऊपर तशद्दुद किया गया, हमारे लोग उठाए गए, किए गए, उस सूरत हाल के अंदर ये कह देना कि इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं निकल रहे, या एहतजाज नहीं कर रहे, या अदालतों में नहीं गए, तो तहरीक इंसाफ तो हर महाज पर जो है वो महाज संभाले हुई जंग लड़ रही है। आगे कानून नहीं है। ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया से आवाजें उठ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को बुनियादी हुकूक हासिल नहीं है, फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, धांधली की गई है, लोगों के का मैंडेट जो है चोरी किया गया है, वहां पर लोगों को हकूक हासिल होने चाहिए। उस जगह पर अगर कोई बात करता है तो यहाँ से कहते हैं कि लॉबीज हैं, तहरीक इंसाफ ने हायर की हुई हैं, फलां किया हुआ है, ये किया हुआ है। ये कैसी लॉबीज हैं? आप हमें दिखा दें, आपके पास कोई एविडेंस है कि तहरीक इंसाफ इस तरह का कोई काम कर रही है? दुनिया में बुनियादी अगर मुझे इजाजत दें, इफ आई मे इंटरजेक्ट, इसको तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी डिनाई कर सकता है, और खुद हुकूमती कैंप वाज रियली सरप्राइज्ड और टेकन अबैक। 8 फरवरी पिछले साल क्या हुआ, सब जो है वो शॉक में थे कि जिस किस्म की आपके खिलाफ क्रैकडाउन था, उसके बावजूद जिस तरह आप लोगों ने परफॉर्म किया इलेक्शन में, अनप्रेसिडेंटेड है, नो डिनाइंग दैट। हैविंग सेड दैट, उस बात से, उस टाइम से लेकर अब तक पुलों तले काफ़ी पानी जो है वो गुजर चुका है। कोई ये नहीं कह रहा कि आपने जो है वो परफॉर्म नहीं किया या किस किस्म की आपके खिलाफ चीज़ें हुई, उसको डिनाई नहीं करते। ऑब्वियसली 26 में या 9 मई के हवाले से अगर बात की जाए तो वो कुछ प्रोपेगेंडा काफ़ी हद तक आपकी तरफ से भी होता है। लेकिन इस वक्त जो सवाल हो रहा है वो ये है कि आपकी जो पार्टी में डिविजन्स हैं, इंटरनल डिविजन्स हैं, उसकी वजह से एक यूनिफॉर्म स्ट्रैटेजी का फुकदान है, जिसकी वजह से एक ग्रुप जो है वो कहता है हमें एपीसी में जाना चाहिए, दूसरा ग्रुप कहता है हमें नहीं जाना चाहिए, एक ग्रुप कहता है कि जो सोशल मीडिया है उसको थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं करना चाहिए, तीसरा कुछ और कहता है। तो सबकी अपनी अपनी डायरेक्शंस हैं, जिसकी वजह से स्ट्रैटेजी का फुकदान जो है वो नजर आ रहा है। हुकूमत के उसमें नहीं, आपके अपने कैंप में इस वक्त, हुकूमत की वजह से नहीं, आपके अपने कैंप में स्ट्रैटेजी का फुकदान नजर आ रहा है। देखिए, अगर राय की बात की जाए तो इतनी बड़ी जमात है, मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं किसी भी मामले के ऊपर। लेकिन देखें, अगर एपीसी के अंदर नहीं गए तो हम तो ये कह रहे थे कि तमाम नुमाइंदों को जाना चाहिए, वहां पर मौजूदगी होनी चाहिए। सबसे बड़े पार्टी के सरबराह इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, उनको होना चाहिए, क्योंकि आवाम की सपोर्ट उनके साथ है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं थी। अब वहाँ एपीसी के अंदर जो है आपने बुलाया नहीं, यानी लेकर नहीं गए पेरोल के ऊपर, क्या ये इमरान खान की रिहाई के अंदर रुकावट है? क्या उसके अलावा अगर सोशल मीडिया जो है वो अगर मुल्क में जारी फसाइद के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो क्या ये, लेकिन सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा भी तो कर रहा है ना नईम साहब, है ना जी? नहीं, देखें, प्रोपेगेंडा नहीं है। अगर हम कहें ना कि इनको आपने गोली चलाई, तो वो तो कहते हैं चलाई है। अगर हम कहें कि हमारे लोग अगवा किए गए हैं, वो कहते हैं जी कोई मिसिंग नहीं है, कितनी दरखास्त है। नहीं साहब, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे उस दिन जो है वो खून की नहरें बह रही थी? जिस तरह आप लोगों ने कंटेनर्स पे जो है वो प्रोजेक्ट किया, क्या खून की नहरें उस दिन बह रही थी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे? मतलब रेले थे खून के, जिस तरह आप लोगों ने उस दिन प्रोजेक्ट किया? तो ये भी तो चीजें हैं ना। कभी आप कहते हैं जब आप यहाँ पे होते हैं तो आपके पास एक डिफिनेटिव नंबर होता है, 13 है, 17 है लोग, बाहर जाते हैं तो आप कहते हैं सैकड़ों लोग हमारे शहीद हो गए। देखें, एक कत्ल जो है इंसानियत का कत्ल है, और यहाँ पर बदकिस्मती से अगर जो है वो किसी जगह पर बात की जाती है ना कि लोग गायब हैं, तशद्दुद किया गया है, छापे मारे गए, या जेलों में पड़े हैं, या इतने लोग हमारे शहीद हुए हैं, उसमें से फिगर्स अगर कम निकलता है, अब लोग मिसिंग होते हैं, तो डेफिनेटली जब तक वो तमाम लोग रिकवर नहीं होंगे तो यूं ही तस्वर किया जाएगा कि स्टेट की तरफ से जो गोली चली थी, जो कि हम नहीं कह रहे थे बल्कि वहां पर इंडिपेंडेंट जो इदारे खड़े थे उन लोगों ने भी रिपोर्ट किया, तो उसको इतना लाइटर किया गया है कि देखें जी, ये 200 कह रहे थे तो 100 निकले, या 50 निकले, या 50 निकले।
तरह की बदकिस्मती है। एक लीग, एक यानी कि पार्टी के गोली चली है, और उस पार्टी जो अलायंस है उसका, यानी आप देखें कि गवर्नर जो इस वक्त केपी में बैठे हैं वो कह रहे थे कि अगर आप आएंगे, इस तरह से आएंगे तो गोली तो चलेगी। तो ये इनका एक तरफ एडमिशन है इनके अलायंस का, और एक तरफ ये इनकार कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की अवाम देख रही है, और अवाम ने 8 फरवरी को भी साबित किया है। आप कल इलेक्शन करा लें, वो फिर साबित कर देंगे कि कौन जारियत इख्तियार किया हुआ है और क्या पॉलिसी है और वो किसको सपोर्ट करते हैं। माजिद के साथ पंजोता साहब, यहाँ पे आपको पता है कि मकबूलियत और जिस तरह वो सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कबूलियत, ये दो चीज़ें हैं, और इन दोनों पे जो है, इन दोनों बेंचमार्क्स पे जो है वो पूरा उतरना होता है। और ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, जब आप लोग तारीफ़ें करते थे उस वक्त के आर्मी चीफ की, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की, उनके जो है बताया करते थे आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो मैं इसमें नहीं जाती। तो ये सब जानते हैं कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो चलती हैं, सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर चलना होता है। और इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है जी सोशल मीडिया पीछे हटे, जो भी सारी चीज़ें हैं वो एक CBM के तौर पे जो है देखा जाता है। एनीवे आगे चलती हूँ, हुकूमत की तरफ चलती हूँ। अगर ज़ीशान साहब आपकी तरफ आती हूँ, हुकूमत इस वक्त बड़ी मुतमईन है, हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है कि जी PTI के अंदर बड़ी टूट फूट है, मौलाना के साथ मसले हल नहीं हो रहे और हम बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में। बट क्या आपको नहीं लगता कि ये शायद आपकी खाम ख्याली है? बिकॉज अगर PTI के अंदर टूट फूट है या PTI के मामला सेटल नहीं हो रहे, तो दिस विल फर्दर फ्यूल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो कि इस मुल्क को बहुत बुरी तरह से दरकार है। अभी भी आपके पास एक बड़ा ऐसा मौका है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी से आप बात आपसे कह रहे हैं कि जी आप अगर APC फिर से बुलाएं ईद के बाद तो मैं किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं, ताकि वो जो एक टेम्परेचर है उसे नीचे लाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। देखें जी, गुजारिश ये है कि हुकूमत अगर मुतमिन है तो हुकूमत अपनी कारकर्दगी और जो हम लोगों से वादा करके हुकूमत में आए हैं, हम उस अपनी कारकर्दगी और जो हमारी डिलीवरी है उसके हिसाब से मुतमिन है। हमें मालूम है कि पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो सच और झूठ को जान चुकी है। पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो देखती है कि कौन से वो लोग हैं जो हम आवाम के हक़ में बात करते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, और कौन से वो लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहे हैं, और कौन से वो लोग हैं जो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे इत्मीनान की वजह ये भी है। दूसरी बात यह है कि हमने, वो कहते हैं ना, ये तीर हमने पहले आजमाए हुए हैं। ये वही जमात है जो 2013-14 में आपको मालूम है कि पूरे जत्थे के साथ इन्होंने इस्लामाबाद पे हमला किया, 126 दिन का धरना दिया। उसके बाद पिछले 1 साल के अंदर भी कभी कहते हैं फ़ाइनल कॉल है, कभी संजरानी आते हैं, कभी लाहौर आते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। बात यह कि सारे मामला इन्होंने किए हैं, इनके तमाम के तमाम एहतजाज बुरी तरह नाकाम हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। और ये जो इन्होंने एक शोर मचाया हुआ है ना इस चीज़ के ऊपर कि जी इलेक्शन करवा के देख लें, ये करके देख लें, वो करके देख लें। हर इलेक्शन के बाद ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं, और इनकी हुकूमत में भी ज़िमनी इलेक्शन हुए थे। जिस वक्त ये सेम पेज के ऊपर बैठे हुए थे, उस वक्त भी जब ज़िमनी इलेक्शन हुए थे तो उनके रिजल्ट आप उठा के देख लें। इस इलेक्शन के बाद भी जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, इनके अपने सूबे के अंदर जहाँ पे इनकी हुकूमत है वहाँ भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, तो बुरी तरह इनको मार पड़ी है वहाँ पे। इनको समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम इनके साथ नहीं खड़ी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इनको लोगों को बेचने के लिए इनके पास है क्या? इनके पास है एहतजाज, इनके पास है इंतशार, इनके पास है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का फार्मूला। यही करते हैं। ये कहते हैं जी हमने कभी क्या कुछ किया। लेट मी स्टॉप यू देयर। आपने खुद ही मेरी बात का जवाब दे दिया। आप कह रहे हैं इनके पास पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का फॉर्मूला है। मैं इसी पे सवाल कर रही थी कि बेशक हुकूमत जिस वजह से भी मुतमईन है, अगर आप समझते हैं इनके पास फॉर्मूला है तो इनको इंगेज तो करना है ना, वरना वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग यही सौदा बेचते हैं लोगों को कि हम डिस्टेबलाइज करने के हवाले से कभी IMF को लेटर लिखते हैं, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है, ये हमेशा बुरी तरह नाकाम हुए और इंशाअल्लाह आगे भी नाकाम होंगे। उसकी वजह ये है कि अब देखें ना, अगर एहतजाज की बात की जाए तो पहले अपने, कहते हैं ना, अपने घर को जो ऑर्डर करने, पहले अपनी जमात को तो पहले एक पेज पे ले आए, अपने जो अपोजिशन के तमाम जमातें उनको एक पेज पे ले आए। इनकी हुकूमत है KP के अंदर, ये मौलाना साहब के खिलाफ बयान दागते हैं, इनकी अपनी लाइन को नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब आते हैं, कोई और बात करते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक हो, तो मैं ऑलरेडी इस पे कह चुकी हूँ। एक नहीं, आप 3-4 इस वक्त डिफरेंट ग्रुप्स हैं। बट ज़ीशान साहब मैं लेकिन ये फिर भी कह रही हूँ, देखें
हुकूमत वक्त जो होती है ना, उसके ऊपर क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा पावर होती है, इतना मैंडेट होता है, तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, उस पर ओनस भी ज़्यादा होती है। एक अगर आपको फिर से एक मौका जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें क्या मतलब, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई इशू होना चाहिए उस ऑप्शन को एक्सेप्ट करते हुए। आप ये कर लें, आप बुला लें, एक और APC बुला लें, ये नहीं आते, ये खुद ही एक्सपोज होंगे। मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं और ये बिल्कुल बात ठीक है। देखिए, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना, उसने हमेशा सियासी डायलॉग की बात की है। पिछली APC बुलाई, हमने इनको इंगेज करने की कोशिश की। जब ये आपको मालूम है कि बलूचिस्तान के अंदर जिस किस्म की सूरत हाल बनी, इन कैमरा इजलास हुआ, इनको बुलाया, ये वहाँ पे आके ये अपनी सियासत चमकाते रहे। उससे पहले भी जब 26वीं आईनी तरमीम की बात हुई थी तो हमने इनको टोटली ऑनबोर्ड किया, इनसे बात की, ये टोटली ऑनबोर्ड रहे, लेकिन एंड टाइम पे जाके ये भाग गए वहाँ से। लेकिन चलो, उनका अपना किरदार है। आगे भी हुकूमत की तरफ से मैं आपको बिल्कुल छोड़ ही देता हूँ कि हम कोई भी बातचीत का मौका ज़ाया नहीं करेंगे। बिल्कुल हम जहाँ पे बातचीत की जरूरत पड़ेगी हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय आपको दे रहा हूँ कि बातचीत हुकूमत भी करेगी, हम सियासी जमात है, हम सियासी जमातों से बातचीत भी करें, इनसे भी बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय ये दे रहा हूँ कि जो मैं ट्रैक रिकॉर्ड इनका देखता हूँ पुराना, इन्होंने बातचीत पे आना नहीं है। इनका एहतजाज आज आप की डेट याद रख लें, आज से 1 महीने बाद इनसे पूछ लीजिएगा। ये फाइनल कॉलों से लेके हर चीज़ अल्लाह के फजल से इनको मुंह की खानी पड़ी है, आगे भी ये मुंह की खाएंगे, आगे भी इनके हाथ आना कुछ नहीं है। उसकी वजह ये पाकिस्तान ट्रैक पर चढ़ चुका है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान तरक्की का सफर कर रहा है। और देखिए, सर्वेज हो रहे हैं बहुत सारे, उन सर्वेज के अंदर आपको हुकूमत की कारकर्दगी को, लोगों को सराहते आप देख रहे हैं, लोगों को नजर आ रहा है, लोगों की जिंदगियां बेहतर हो रही हैं, महंगाई कंट्रोल में आ चुकी। IMF के हवाले से इन्होंने कितनी कोशिशें कर ली, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कितनी कोशिशें कर ली। आज फिर अल्लाह के फजल से एक नया स्टाफ लेवल मुआहिदा तय आ चुका है IMF के साथ। तो हर इंडिकेटर जो है मुआशी तौर पे वो बेहतर से बेहतर हो रहे हैं, हुकूमती कारकर्दगी नजर आ रही है। हर शख्स बैठा हुआ इस चीज को एक्नॉलेज कर रहा है कि पाकिस्तान आज पिछले 1 साल से 1 साल के अरसे में बहुत बेहतर हालत में आ चुका है। पाकिस्तान एक नई जो है ना वो बुलंदी की तरफ जा रहा है। ये बात वाज़ेह है, यही हमारी स्ट्रेंथ है। हम देखें, हमने अपनी कारकर्दगी लोगों की खिदमत के ऊपर जो है ना वो बात करनी है। ये जो चीजें कर रहे हैं, ये हमसे बातचीत करने आते हैं, पहले अपना एजेंडा वाजे करें। इनका एजेंडा वाजे नहीं है, मैं आपको ये भी बात बताऊं। ये अगर अपनी चोरी छुपाने के लिए आने की कोशिश करेंगे तो चोरी तो इनकी नहीं छुप सकती। अगर ये कहेंगे कि जी बानी PTI को रिहा कर दें, तो भाई वो जो 190 मिलियन पाउंड है वो वापस कर, वो चोरी आपकी पकड़ी गई है, वो उसमें आपको कैसे माफी मिलेगी? तो वो अदालतों का जाकर दरवाजा खटखटाएं। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि बातचीत हो सकती है, पाकिस्तान के लिए हो सकती है, बातचीत हो सकती है मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए हो सकती है, बातचीत हो सकती है मुल्क में दहशतगर्दी के हाथमे के लिए हो सकती है। अब देखिए ना, कितनी बदकिस्मती है कि PTI के जो इनके ट्विटर हैंडल्स हैं, जो इनके मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहां से BLA की सपोर्ट के हवाले से जो है ना चीजें निकलती हैं। आपका पॉइंट आगे जीशान साहब, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि एक तरफ जो है वो PTI का अगर डिवाइडेड हाउस है तो उससे किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा, या हुकूमत वक्त को भी फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि इसको एक पॉलिटिकल अपने लिए एक विन के तौर पे जो है वो पॉलिटिकल सक्सेस के तौर पे जो है वो हुकूमत ज़रूर ले रही है, बट इससे फ़ायदा किसी का नहीं हो रहा, नुकसान अलबत्ता मुल्क का ज़रूर हो रहा है। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। जब ईद की नमाज पढ़कर आते थे सबसे पहले आपसे मिलते थे, सबसे पहले मुझसे मिलता था, मुझे आवाज़ें लगाता था, माँ कहाँ गई है, मतलब मिलनसार थे बहुत ज़्यादा। हम शहीद साहब तो ईद के दिन फिर कॉल करता मुझे, तो बाकी दोनों बहनें इधर ही होती थी,
तो फिर मुझे कॉल करता था, कहता था जल्दी जल्दी कुछ पकाओ, दुआ करो, फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। लैपटॉप खोल लिया और उसके अंदर ये जो फौज के हवाले से होता है उसको सर्च करते रहते थे। ये तो अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की रज़ा। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर शहादत मिल जाए तो इससे अच्छी और कौन सी बात है। बिलाल शहीद के साथ आपका कैसा रिश्ता था? हर बात मुझसे शेयर करना, पूछना, लाइक ऐसे ट्रीट करते थे जैसे मैं उनकी बड़ी बहन हूँ ना। हर वालिद की और वालिदा की ख्वाहिश होती है कि अगर उनके बच्चे पाक फौज में गए हैं तो सबसे बड़ा ऑनर ये होता है कि आप जो है जाम शहादत नोश करें। मेरे बच्चे के मुतालिक कुछ मामलात तो कौम तक पहले भी पहुँचे हैं और जितनी कौम ने इज्जत उसकी शहादत जो उसको दी है, मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह मियां अगर तो लेने तो इसको मैं जाती हूँ, जो ऐसा दिन आए कि किसी और के कंधों पे आए तो फिर झंडे में आए। दोबारा तो मुलाकात होनी है, तो ईद तो शायद तब होगी कि जब दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ इस वक्त नाज बलोच साहिबा मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नाज साहिबा वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज साहिबा, बात हो रही है इस वक्त जो इस मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो इस वक्त राइज है और हुकूमत इस वक्त खुश नज़र आ रही है। हुकूमत वक्त सीम्स सेटिस्फाइड कि पीटीआई के अंदर जो खलफशार हैं, पीटीआई के अंदर जो एक डिवाइडेड हाउस है उससे हुकूमत खुश नज़र आ रही है। क्या आप समझती हैं कि ये कोई हुकूमती सक्सेस है या फिर इससे मुल्क की इंस्टेबिलिटी जो है उसमें इजाफा हो रहा है और इससे किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा, बिल्कुल मुल्क का तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? देखिए, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खुद ही इतनी डिवीजन का शिकार हो और उनके पास कोई सिंथ ना हो तो इसमें हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है। ना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है जो पीटीआई को एक ऑर्डर में लेकर आए, अंदर के जो मामलात हैं, जो उनके डिस्टर्बेंसेस हैं उनको एड्रेस करें। मेरे ख्याल पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन पार्टी में मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है, एक मुनज़्ज़म जमात है। अपोजिशन में बैठे या हुकूमत में बैठे लेकिन उनकी मुनज़्ज़म जमात है। पीटीआई जो अपोजिशन के अंदर बैठी हुई है, पीटीआई के अंदर तो आप देख रहे हैं कि एक इतना केओटिक माहौल है और खुद जो केपीके के अंदर गवर्नमेंट है उसके हालात आप देखें और उनके अपने मेंबरान जो थे आए दिन कभी किसी को जो है पार्टी से ये रिमूव कर देते हैं, किसी की रुकनियत मुअत्तल करने की बात करते हैं। तो एक इनकी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है। तो आई थिंक ऑल लेट मी रीफ्रेज। इसमें बिल्कुल उसमें हुकूमत तो कोई किरदार अदा नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहिए, ये पार्टी का इंटरनल मामला है। बट जहाँ तक इंगेज करने की बात है पीटीआई को वीज़ावी नेशनल सिक्योरिटी के मामला, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक ऑफ़र दी है, क्या आपको लगता है कि हुकूमत को इस पे जो है वो सीरियसली संजीदगी से सोचना चाहिए? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इस चीज़ पे खुश हैं कि मुखालिफ जो है ख़ुद ही अपनी जो है वो अंदरूनी मौत जो है वो मर रहा है, ख़ुद ही अपने जो है वो अंदर से ही डिवाइडेड है, तो उससे एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा मुल्क को नहीं होगा ना। बिकॉज जो मर्जी हो उनकी फिर टोलियों में लोग निकलेंगे, कोई किसी दिन एहतजाज के लिए निकलेगा, कोई किसी दिन निकलेगा। तो एक अगर फोरम है जिसपे एक यूनाइटेड चीज़ें जो हैं, यूनाइटेड फ्रंट जो है उस पर चीज़ें बैठ के डिस्कस की जा सकती हैं, तो क्या एंगेज नहीं करना चाहिए एपीसी में दोबारा? देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल में कोई छोटे से बच्चे तो ये हैं नहीं कि इनका हाथ पकड़ के मुझे आते हैं हम जैसे आए आप बैठे और इस अहम मौजूद के ऊपर, इस अहम मुश्किल वक्त के अंदर, जबकि सिक्योरिटी के इतने दरपेश चैलेंजेस हैं, उसमें इस अहम वाक़े के बाद जो हालात हुए यहाँ पे, उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी समझा। ऐसे में अगर पीटीआई जो है वो अपनी प्रायोरिटी अपने पार्टी की लीडरशिप की जेल में होने को रखती है और मुल्क के इश्यूज के ऊपर वो आके बैठना तक पसंद नहीं करती, तो फिर तो उनको लाके कोई नहीं बिठा सकता। देखिए मारिया, आपको मैं एक बात बताऊं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो एक्साइल काटा, मुश्किल वक्त काटे, जलावतनी का दौर काटा, बहुत सही, लेकिन उस दौर में भी then she was forced to keep away from the country, वो दूर रही मुल्क से, लेकिन मुल्क के अंदर पार्टी फाल थी। पार्टी जिस तरीके से चल रही थी, मुनज़्ज़म अंदाज से चल रही थी, पार्टी के वर्कर्स इंटैक्ट थे, पार्टी के मामलात सारे चल रहे थे,
यहाँ पे तो आप देखें कि और फिर उसके बाद व्हेन शी केम बैक पाकिस्तान 2007 में जब वो वापस तशरीफ लाई और जो आपने 18 अक्टूबर का देखा वालेहाना इस्तकबाल, उसके अलावा पार्टी वाज ऑल रेडी टू मूव टुवर्ड्स इलेक्शन। तो हमारे साथ क्या नहीं होता था, हमारे साथ भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होता था, बहुत सारे मामला इनके साथ तो जो कुछ हो रहा है इनके अपने किए धरे हैं। खुद ही इन्होंने जिन लोगों के ऊपर एतमाद किया वो लोग ही इनके सच्चे नहीं रहे। जिन लोगों के ऊपर इन्होंने ट्रस्ट करके अपनी पार्टी के अंदर डिवाइडेड फैक्टर्स बना के धड़ेबंदियां की, ये तो पार्टी की लीडरशिप को सोचना चाहिए था। जितने ग्रुप हो गए थे, बहुत सारे इलेक्टेबल्स का एक टोला हो गया था, फिर इलेक्टेबल्स के अंदर भी डिविजन हो गई, फिर उसके बाद जो है वो पैरेलल हर सूबे के अंदर इनकी तंजीमें चलने लगी। तो डिवीजन विद इन द पीटीआई बहुत ज्यादा है। इनको अपने अंदर सोचना पड़ेगा कि पार्टी को कैसे मुनज़्ज़म करें। इस वक्त भी केपीके की सूरत हाल आप देख लें, क्या सिचुएशन है केपीके, मतलब आप लगातार आप हुकूमत में हैं, कोई वहां से आपको बेहतरी नजर नहीं आ रही, कोई काम नजर नहीं आ रहा, सिर्फ जमा खर्च। कभी कहें कि जी हम सिविल नाफरमानी की बात करेंगे, कभी ये कहते हैं कि जी हम आके घेराव करेंगे। तो एक नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है वो विद इन द पार्टी मौजूद है। मुश्किल वक्त आता है। आप मुझे बता दें पाकिस्तान की कौन सी बड़ी सियासी जमात है जिसने मुश्किलात नहीं देखी हैं? किसी एक पार्टी का बता दें। हर पार्टी ने टफ से टफ चैलेंजेस देखे हैं, मुश्किल से मुश्किल, कड़े से कड़े वक्त देखे हैं। या पीपल्स पार्टी ने जो वक्त देखा, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा लीडर पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि दोबारा कभी शायद आएगा भी, आ भी नहीं सकते। भुट्टो साहब की वो शख्सियत थी, वो उनका किरदार था। उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, ना टीवी था, ना कोई ऐसे टेलीविजन की टाइमिंग इतने नहीं थे कि आप हर चैनल उठा के आप उनकी स्पीचेस सुने। बट देन ऑल्सो नेशनल इंटरेस्ट वाज पैरामाउंट। जी ठीक ठीक। बट उनके दौर में भी लोगों को, हर शख्स को पता था भुट्टो साहब का पैगाम क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं। एंड पीपल स्टूड बाय हिम। एक ऐसे कदावर शख्सियत को जिन्होंने उस दौर में विदाउट हेल्प ऑफ एनी सोशल मीडिया और एनी सपोर्ट, उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली रोशन किया। जब उनको पार्टी से जुदा किया, पाकिस्तान से छीन लिया गया, तो क्या उसके बाद पीपल्स पार्टी खत्म फिर भी नहीं हुई? सही। जिया का दौर आया, कोड़े खाए, मुश्किल हालात में रहे, लेकिन पार्टी के वर्कर्स ने हमारी तहरीकों में कुर्बानियां दी। बट पार्टी सस्टेन की ना। यहाँ पे तो एक पार्टी का लीडर इनका जेल में क्या है मौजूद है, तो उसके बाद जो है पार्टी। चले मैं इसी से नईम साहब से इसी चीज़ को आगे बढ़ा के नईम साहब से पूछती हूँ। नईम साहब, क्या अगर बिलावल साहब जो आपको एक मीडिएटर का रोल अदा करना चाह रहे हैं और आपको इंगेज करना चाह रहे हैं, क्या आप उनकी जो एडवाइस है कि जी एपीसी के ईद के बाद एक और एपीसी बुला ली जाए, क्या आप उसमें जाने का जो है वो इरादा रखते हैं अगर इंगेज आपको किया जाए, या फिर इसको इमरान खान साहब की पैरोल से जो है वो मशरूत किया जाएगा? वो जो मैंडेट के ऊपर डाका डाल के बैठ गए हैं, तो क्या उनके पास अवाम की सपोर्ट है? अगर अवाम की सपोर्ट होती तो जो अलामिया पिछली दफा जारी किया गया उसके बाद फिर स्टेटमेंट ना देनी पड़ती कि नहीं जी हम ऑपरेशन में बात नहीं कर रहे, बल्कि जो पुराना ऑपरेशन जो है इंटेलिजेंस बेस चल रहा है उसी की हम बात कर रहे हैं। हमने वहां पर हार्ड स्टेट पॉलिसी का भी सुना, तो मैंने एक दोस्त से पूछा कि ये क्या है हार्ड स्टेट पॉलिसी, आप क्या अख्तियार कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी कि जो अब बात करेगा उसे उठा लिया जाएगा। तो उठाने का जवाब जो है वो दिया जा रहा है कि वो एक हार्ड स्टेट पॉलिसी है। तो ये अगर ऐसे आप चाहते हैं कि हम बुलाएं और उसके अंदर फिर आप अपने मर्जी के लोगों को बिठाएं और फिर उसके बाद अलामिया जो है जारी कर दें, तो फिर उस अलामिया का तो कोई फायदा नहीं होगा। आप तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, फिर उसके बाद की पार्टी की नुक्ते नजर पर आप पहुंच सकेंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात इन्होंने की कि जनाब इतना अहम मामला और उस पर तहरीक इंसाफ जो है वो सीरियस नहीं है। अच्छा, इतना जो अहम मामला है, क्या मुल्क के अंदर फसाइयत रुक गई है? क्या आप घरों में छापे नहीं मार रहे? ये 23 मार्च आप निकाल लें, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से लोगों के घरों में छापे मारे गए हैं। हालांकि हम एक पुरअमन रैलियों का या एहतजाजों का हमने कहा कि हम निकलेंगे, पाकिस्तान का झंडा होगा, तहरीक इंसाफ का झंडा होगा, हम मुहब्बत वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। लेकिन एक रात पहले ही मेरे अपने घर का आप मिसाल ले लें, वहां पर पुलिस भिजवा दी गई और पूरा दिन ऐसे खड़ी रही जैसे यहाँ पर मेरे घर को चौकी बनाना है। तो ये आप अमन के ऊपर आप यूं सीरियस हैं कि पाकिस्तान के लोगों को दबाने के लिए तमाम इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे दिखाए ना इनकी 2 साल के अंदर जिस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई हो,
या तवज्जो दी हो इन तमाम मामलात के ऊपर सिक्योरिटी को लेकर। इनकी तो तवज्जो ये थी कि कैसे जो है वो इदारों को जो है डराना है, कैसे जजेस को डराना है, कैसे वहां पर कैमरे लगाने हैं, कैसे वहां पर डिवाइसेस लगानी है, कैसे लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है, कैसे लोगों को उठाना है, रिगिंग जो की है उसका कैसे बंदोबस्त करना है, सुप्रीम कोर्ट को अपने ताबे कैसे करना है, इलेक्शन कमीशन में कैसे मामला मैनेज करने हैं, इनकी तो तवज्जो ही नहीं थी। मेरा नहीं ख्याल नईम साहब कथा कलामी की माफ़ी, बट आई डोंट थिंक कि नेशनल सिक्योरिटी को इन चीज़ों से मशरूत करना चाहिए, क्योंकि वरना तो वहाँ से भी जो है वो इल्ज़ाम आ सकता है कि इतना बड़ा जो इकदाम लिया गया भारत की जानिब से, तो उस वक्त आप लोगों की हुकूमत थी तो इसमें आप लोगों का कसूर है, या अभी लंदन वाला जो वाकया हुआ, सारा जो भी जिस तरह जो सारी चीज़ें चलती रहीं, सो इतना मतलब कश्मीर से तो इम्पोर्टेंट मामला कोई नहीं है ना। अगर उस चीज़ पे जो है वो हमें सुबकी हुई और ये कहा जाए कि जी इसमें उस वक्त आपकी हुकूमत थी और आपकी हुकूमत का इसमें कसूर है, तो ये तो चीज़ें इस तरह नेशनल सिक्योरिटी की मामला इस तरह नहीं चलते। वी ऑल नो कि क्या चीज़ें पीछे जो है वो कारफरमा होती हैं और किस तरह चल रही होती है। नेशनल सिक्योरिटी के मामले में मेरा ख्याल है हम सबको अपनी सियासत पीछे रखकर और मुल्क को पैरामाउंट रखना चाहिए। सियासत पीछे रख के बात कर रहे हैं, हम तो बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं कि बिल्कुल तमाम जो नुमाइंदे हैं उनको होना चाहिए और खान साहब को भी होना चाहिए। अगर आप एक जनाजे के अंदर एक मुल्ज़म को शामिल कर लेते हैं, तो उसका भाई फौत हो गया या बुजुर्ग हो गया, तो इमरान खान को इस सिक्योरिटी वैलिड पॉइंट शामिल करते हुए तकलीफ होती है। वैलिड पॉइंट कहती हैं। मैं इसको भी आगे लेके जाती हूँ। जरा मैं जीशान साहब से पूछूं, जीशान साहब ये जो पैरोल का मामला है, नईम साहब तो बात कर रहे हैं कि किसी कैदी के अगर कोई घर में जो है वो फौतगी हो जाती है तो उसको भी लाया जा सकता है। हमारे सामने नवाज शरीफ साहब का जो है वो एक एग्जाम्पल भी मौजूद है। जिस वक्त कुलसूम साहिबा की जो है वो वफात हुई तो उस वक्त 12 घंटे पे पैरोल पर उन्हें भी रिलीज़ किया गया। यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ठीक है वो मशरूत कर रहे हैं, वो एक गलत चीज़ है, बट ऑब्वियसली वो एक पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए मैक्सिमम जो है निकालने की कोशिश करेगी। बट हुकूमत वक्त अगर एक टाइम फ्रेम के लिए रिलीज़ कर दे तो इसमें कोई मतलब इसमें कोई जायका भी नहीं है। डॉक्टर साहब गुजारिश है कि देखें, मैं जब भी इनकी बात सुनता हूँ ना, ये बात करते हैं कभी फस्तायत की बात करेंगे, कभी जो है ना मैंडेट की बात करेंगे। इनके ना अपनी बातों में बड़े तजादात हैं। देखें फस्तायत क्या इनको नज़र नहीं आती कि जब सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किए जाते हैं वो फस्तायत नहीं है? जब BL की सपोर्ट की जाती है वो फस्तायत नहीं है? जब शोहदा का मजाक उड़ाया जाता है वो फस्तायत नहीं है? जब 9 मई में जाके शोहदा का मजाक उड़ाया जाता है या पाकिस्तान की दफाई तनसीबात के ऊपर हमला किया जाता है, ये फस्तायत नहीं है? ये इनको नज़र नहीं आती इस चीज़ के ऊपर। दूसरी बात ये है कि देखें गुजारिश है कि इनको थोड़ा सा अपना ना बिहेवियर बदलना पड़ेगा। इनको थोड़ा सा, मैं कहता हूँ अक्सर इनको बड़ा हो जाना चाहिए, इनको मैच्योर हो जाना चाहिए। बेसिकली ये इन चीज़ों से बाहर निकले। अगर इनके केसेस का मामला है तो जाए अदालत में जाके वहाँ पे केसेस लड़ें, वहाँ पे जाके वहाँ से इंसाफ लेके आए। ये मेरे भाई खुद भी वकील है, इनको बेहतर पता है। वहाँ पे जाके इनके पास पैरोल का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना, वो तो एक सेपरेट चीज चलती रहेगी, वो पैरेलल चलती रहे। अगर कोई मामला बनता है किसी हवाले से, अगर जैसे नेशनल सिक्योरिटी का मामला था, तो इनकी जमात को, इनकी जो पार्टी चेयरमैन है उनको वहां पे बुलाया गया। इनके पार्टी चेयरमैन है, इनके लीडर ऑफ अपोजिशन है। क्या इनके पार्टी चेयरमैन की कोई हैसियत नहीं है? या तो कहते ठीक है गौर साहब की अपनी एक हैसियत है, लेकिन इमरान खान साहब की अपनी बाकायदा एक स्टैंडिंग है, ये तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर पैरोल पे लेट्स सपोज 12 घंटे के लिए रिहा कर दिया जाता है, 16 घंटे के लिए कर दिया जाता है, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है सर? नहीं, उनकी स्टैंडिंग अगर हो सकती है तो जमात के अंदर हो सकती है ना। इनकी जमात वहां पे मौजूद थी, उनकी तमाम लोग वहां पे मौजूद थे। देखिए मेरा पॉइंट इसमें ये है कि इनका मामला ये है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के मामले में भी ये सीरियस नहीं होते। ये सिर्फ अपनी जहां आते हैं जो इनका अपना मामला है कि जी हमारी जात को कैसे फायदा पहुंचता है, हमें हमारी चोरी कैसे माफ होती है, हमारे केसेस कैसे खत्म होते हैं। चोरी माफ नहीं होगी ना अगर पैरोल पे आप रिलीज कर देंगे 10 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, उसमें चोरी तो माफ नहीं हो रही। वो तो एक शिरकत करने का उनको एक मौका मिल रहा है, उसके बाद आप वापस उनको जो है वो जेल भेज दें, उसी दिन भेज दें, तो कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है। जब इनकी पार्टी के चेयरमैन वहां पे मौजूद है जो इस पार्टी को हेड कर रहे हैं, तो फिर बाकी और किसी की क्या हैसियत है? या तो चेयरमैन से फारग करें उनको, ये फारग करें बैरिस्टर गौहर साहब को, ले जाए जाके उसको बानी पीटीए की जाओ। नाज साहिबा की तरफ चाहती है, नाज साहिबा से भी ये प्रोड्यूसर नाज साहिबा के हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। नाज साहिबा आप सुन पा रही हैं? जी हाँ। नाज साहिबा देखिए, चले हम PTI की बात अपनी जगह, PTI की जो डिमांड्स अनजस्ट हो सकती हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात की जा रही है वो अपनी जगह, लेकिन ये पैरोल की जो बात है इसमें कोई मजायका भी नहीं होना चाहिए कि अगर एक उनकी तरफ से डिमांड आ रही है, बेशक उनको मशरूत नहीं करना चाहिए,
बट हुकूमती वक्त अगर इसको दे दे, इसको मान ले, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, उसी दिन 4 घंटे के लिए रिलीज करें, उसके बाद वापस भेज दें। नहीं जी, मुझे आप ये बताइए कि ये सहूलियत जो है ये इससे पहले खुद हुकूमत से, देखिए हर चीज की लीगल बाइंडिंग होती है ना, या फरमाइशी प्रोग्राम भी चलते और होना भी नहीं चाहिए। देखिए बात यह है कि जब ये खुद हुकूमत में थे तो उस वक्त का रवैया और वो चेहरा जो है ना वो हमने सबने देखा था। और वो जो पैरोल पे रिलीज किया गया था ना, जब कुलसूम साहिबा की वफात हुई थी तो रिलीज किया गया था, और पैरोल की जो एक ऑप्शन है वो तो हुकूमत के पास हर वक्त मौजूद है। देखिए मेरी बात सुने, बिल्कुल उस वक्त के हालात जो थे, और जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जब रिलीज किया गया तो डेफिनेटली वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर उनको किया गया था। लेकिन बात यह है कि इस वक्त क्या माइनस इमरान खान साहब के इस वक्त तो माइनस उनको हमने नहीं किया, वाक़यात और जो एकदम जो है वो स्टेट से बालातर होके ऐसे स्टेटमेंट दे देना जहाँ पे टकराव की बात करना, इंतशार की बात करना, और एक अदा करने की सिचुएशन जो बनी। देखिए चीजों की जिम्मेदारी तो हेड को लीडर को लेनी पड़ती है, और जो मुश्किल वक्त है कि क्या पीटीआई के अंदर इमरान खान के अलावा कोई मौजूद नहीं है जो कि आके इस मुश्किल वक्त के अंदर पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर सके, पार्टी की तर्जुमानी कर सके। ये तो आपस में लड़ भिड़ के बैठे हुए हैं, ये तो एक दूसरे के चेहरा नहीं है, एक दूसरे को मानने को नहीं बैठ तैयार होते हैं। तो 4 लोगों का जो टोला जो ग्रुप है वही आपस में टेबल पे नहीं बैठता, तो फिर ऐसे में इमरान खान वी ऑल नो कि इसमें अगर नेशनल सिक्योरिटी में रिप्रेजेंटेशन हो भी जाती है, वापस जाके उन्होंने इमरान खान साहब से ही मशवरा करके बात करनी है, तो बेहतर है कि ये बैक एंड फोर्स जो है उससे बचने के लिए उनको बुला लिया जाए, उसको पैरोल पे रिलीज कर दिया जाए। मुझे आप बताइए इसमें मशवरे की क्या बात है। देखिए मैंने आपको जो बड़ी मिसाल दी है कि जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सालों साल एग्जाइल में रहती थी, मुश्किलात उनको शौक नहीं था एग्जाइल में रहने का। She was the woman who sacrificed and suffered the most in politics of Pakistan. उनकी फैमिली ने सबसे ज्यादा सफर किया, लेकिन मुश्किल वक्त आया तो पार्टी के अंदर लीडरशिप बनानी पड़ती हैं। आपको अपने अलावा ऐसे लोग बनाने पड़ते हैं, तैयार करने पड़ते हैं जो पार्टी के अहम मामलात के अंदर जाके। नो डिनाइंग दैट, इससे तो कोई डिसएग्री कर ही नहीं सकता। पीटीआई ने अपनी सेकंड टीयर खड़ी की नहीं है, बट हैविंग सेड दैट इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, तो इसमें मेरा ख्याल है मजायका नहीं होना चाहिए। बट लेट मी गेट नईम साहब, जी नईम साहब से मैं पूछ लूं क्योंकि बिल्कुल एंड पे जा रहे हैं प्रोग्राम के, गोइंग टुवर्ड्स कंक्लूजन। नईम साहब, आप लोगों ने भी एक एपीसी बुलाई है, अगेन आपने यहाँ पे हुकूमत को दावत नहीं दी, आपका भी ये समझ नहीं आती इस एपीसी को बुलाने का मकसद फिर क्या हो सकता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है हुकूमत वक्त, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की और उनके आलाइज की है, उनके बगैर आप क्या अचीव करेंगे? देखिए हमने जो बुलाई इसमें हमने बड़ा वाज़ेह अपना मौक़िफ़ रखा कि पाकिस्तान के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो है हम दावत देंगे, और क्योंकि इन्होंने जो काम करना था वो तो किया नहीं, इन्होंने तमाम लोगों को बुलाया नहीं। और देखें वहाँ पर मौलाना साहब गए ना जी, मौलाना साहब गए और अली अमीन गए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा, तो क्या उस मौक़िफ़ की तायीद की गई? उन्होंने कहा जी बातचीत कीजिए, उन्होंने तमाशा बनाए रखा हमारे खिलाफ कि देखें जी ये बात करने की बात करते हैं, वहाँ पर ये हो गया। हम तो कभी भी ये नहीं कहते कि अगर कोई दहशतगर्द गोली चलाता है तो उस पर गोली ना चलाई जाए, हमारा तो मौक़िफ़ क्लियर है। लेकिन जिस तरह पॉलिसी थी तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में खान साहब की, उस पर आपने देखा कि अमन आ गया, तो क्या वो पॉलिसी गलत थी? क्या अमन आया था? नईम साहब, अमन माजरत के साथ आपके उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे जो कहते थे मुझे भत्ते की पर्चियां आ रही है, कौन सा अमन? आप निकाल के देख लीजिए, महमूद खान साहब जो है खुद कहते थे अमन, कौन सा अमन? बिल्कुल मारिया, आप देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए, अगर 1-2 जगहों पर 4 जगहों पर कोई अगर शिकायत है, मामला है, तो आप देखिए क्या ड्रोन रोके हैं या नहीं रोके, क्या पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की कंट्रोल हुई थी या नहीं हुई, तो आपके सामने वो दहशतगर्दी के जो ऑपरेशंस थे वो आपके दौरे हुकूमत से पहले 13 से 18 में हो चुके थे। आपके तो इस वक्त चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनको नेशनैलिटी दे देनी चाहिए, वो तो ओपनली ये बात कर रहे हैं। देखिए मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि ये नहीं था कि बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल 0% कोई किसी जगह पर शिकायत नहीं, लेकिन आपकी दहशत कंट्रोल हो गई थी। और ओवरऑल अगर देखें तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो केपी में के अंदर थी उस वक्त भी, क्या बलूचिस्तान के अंदर थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत?
क्या तरीके इंसाफ ने ही बलूचिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी पैदा की है या वहाँ तो पर नईम साहब, आप तो फिर अपनी बात को खुद ही नेगेट कर रहे हैं ना। बलूचिस्तान में भी जो है दहशतगर्दी तो चलती रही, उसमें तो कोई उसमें तो उसी तरह अनअबेटेड चलती रही। वोट नहीं हासिल होगी, आप अमन नहीं ला सकते। और पाकिस्तान के अंदर अमन और आपकी मैशत और आपका मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब यहाँ पर कानून की बालादस्ती होगी। जब कानून की बालादस्ती होगी, हकीकी नुमाइंदे भी होंगे, तमाम तर मामलात का हल निकलेगा। अदरवाइज नहीं निकल सकता जब आपके मुल्क के अंदर। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान बिल्कुल रखते ही नहीं है रेलेवेंस, ये तो अपनी जात के लिए क्या वहां पर आकर उन्होंने ये कहना है कि मुझे रिहा कर। वो तो हम तो कह रहे हैं कि अमन के लिए आप उनको पेरोल पे ले आइए। हम कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को पेरोल पे ले आइए। क्या बलूचिस्तान के अंदर 70 साल से वैसे बाय द वे आपने पैरोल पे किसी और को बलूचिस्तान से तो लाने की बात नहीं की, फिलहाल तो इमरान खान साहब की बात हो रही है। जी जी जी, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है ना, इसका जो अभी तक कॉन्वर्सेशन जो है, जो अभी तक हमारी इसमें डायलॉग चल रहा है, ना आप 2 कदम पीछे हटने को तैयार हैं और ना हुकूमत वक्त 2 कदम पीछे हटने को तैयार है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे में जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहीं से आएगी। मामला है तो आप मुशावरत के साथ जो है इसके अंदर जो है हल निकालिए। हम तो नहीं कह रहे कि हम जो है वो किसी सूरत जो है किसी जगह पर इनकार करते हैं। हम कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स होने चाहिए, तभी आप मामले का हल निकाल सकते हैं। लेकिन नईम साहब, इसमें अगर आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, आप कहते हैं मुशावरत होनी चाहिए, तो फिर आपको नहीं लगता कि आप लोगों को कम से कम जो ये APC बुला रहे हैं इसमें हुकूमत को भी होना चाहिए, हुकूमत के नुमाइंदगान होने चाहिए वहाँ पे? तो बिल्कुल आए जी, हम तो बिल्कुल बुलाएंगे। आपने तो कैटेगोरिकली कह दिया है अलाउड, वो हम बुला ही नहीं रहे, माइनस हुकूमत, आपने तो कैटेगोरिकली कह दिया है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि तमाम जमातें जो हैं बिशमूल जितनी हुकूमत के अंदर भी हैं, तमाम लोगों को हम बुलाने का। चले, महमूद खान अचकज़ई साहब की स्टेटमेंट देख लीजिएगा, वो कैटेगोरिकली हुकूमत को माइनस कर चुके हैं। ऑन दैट नोट मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया, नाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, और जीशान साहब थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। विल कंक्लूड प्रोग्राम टुडे फॉर टुडे। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।